Assalamualaikum viewers, this is me your host Nimra and you're watching my YouTube channel। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक मिश्रा जी। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते, वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू माय शो। नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, सलाम, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड मॉर्निंग। Thanks for inviting me, निम्रा जी। It's a pleasure to be on your show। चलें फिर आगाज करें। थैंक यू सो मच अभिषेक जी कि आपने टाइम निकाला और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की तरक्की के बारे में। एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम लॉन्च की गई है, स्किल्स ऑन व्हील्स। इसके लिए एक रेट्रोफिटेड बस को डिजाइन किया गया है, बनाई गई है, जो कि पूरे इंडिया में घूमने वाली है, यूथ को एम्पावर करने वाली है, स्किल्स देने वाली है। और ये सब मजे की बात है, ये सब होने वाला है सिर्फ एक बस के अंदर। अगले 5 साल का वक्त मुकर्रर किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा यूथ को स्किल्स दी जाएंगी। पिक्चर्स भी मैं शेयर कर देती हूँ, बहुत बड़ी न्यूज है। जहां पर पाकिस्तान में एजुकेशन फेलियर हमें नजर आ रहा है, कहीं एजुकेशन नजर नहीं आ रही है, वहां पर 4 पहियों पर यूथ को एजुकेशन देना, एम्पावर करना, स्किल्स देना बहुत बड़ी बात है। क्या कहते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि ये जो स्किल ऑन व्हील्स है, इट्स एन इनिशिएटिव by the government of India in collaboration with other uh, private sectors players. So it's a public-private partnership kind of an initiative. पर्पज ये है कि जो अब इसको धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी लॉन्च किया था कुछ दिन पहले, उन्हीं के शब्दों को अगर हम पढ़ दें तो बेहतर है, ताकि आपके दर्शक समझ पाएं कि इसका पर्पस क्या है। फिर मैं उसका हिंदी अनुवाद कर दूंगा। श्री प्रधान said that as a customized bus with a retrofitted tool, Skills on Wheels will take the Skill India mission to the remotest corners of India. The initiative will equip rural youth, particularly women, with key digital skills and make them job and future ready, he added. Under the collaboration, a customized bus with retrofitted tools will promote Skill India mission initiative through Skills on Wheels and will travel across the length and breadth of aspirational and backward districts. The initiative is aimed at spreading awareness at grassroots levels about free skill training programs, enabling youth to profoundly challenge the trajectory of their lives through robust skill training. So ये है क्या, ये आप समझ लीजिए। इसका पर्पज ये है कि एक बस होगी, वो बस भारत के उन गांवों में जाएगी, उन डिस्ट्रिक्ट्स में, उन जिलों में जाएगी जो एजुकेशनल रूप से उतना आगे नहीं है जितना उनको होना चाहिए, और रिमोट है, यानी कि जैसे लद्दाख हो गया, नॉर्थ ईस्ट के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, वो बहुत ही इंटीरियर पड़ जाते हैं, तो गवर्नमेंटल स्कीम कई बार उन तक नहीं पहुंच पाती है, तो उन तक एजुकेशन की सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाती हैं। जैसे उन तक कॉलेज नहीं होता, उनके यहाँ स्कूल नहीं होते, अगर होते भी हैं तो उनमें क्वालिफाइड और स्किल्स टीचर्स नहीं होते हैं, क्योंकि लोग दूर दराज या जिसको आप उर्दू में कहती हैं अंदरूने मुल्क कोई काम नहीं करना चाहता, सभी शहरों में आकर के काम करना चाहते हैं। तो इस वजह से ये एक इनिशिएटिव लिया गया है कि एक बस चलेगी, वो बस में जो है वो रेट्रोफिटेड टूल्स होंगे, और वो जाकर के महिलाओं को, बच्चों को, बच्चे मतलब जो कार्य करने, जो काम करने वाले लीगल एज के बच्चे हैं, उनमें स्किल्स इम्पार्ट करेगी, जैसे प्लम्बिंग, मोबाइल कैसे रिपेयर करना है, डिजिटल स्किल्स कैसे मोबाइल ऑपरेट करना है, डेटा कैसे फीड करना है। इस तरीके के जॉब ओरिएंटेड जो स्किल्स होती हैं, वोकेशनल कहते हैं इनको अंग्रेजी में, ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन पाए, सेल्फ रिलायंट बन पाए, और जो उनकी अनएम्प्लॉयमेंट है दूर दराज के इलाकों में, उसको काउंटर किया जा सके और उनके फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाया जा सके। तो इट्स ए गुड इनिशिएटिव। धर्मेंद्र प्रधान जी ने 17 सितंबर को इसको लॉन्च किया, और कई प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आगे आए हैं, और उन्होंने इस तरीके की बसेस को लेकर के भारत के विभिन्न इलाकों में या भारत के विभिन्न भागों में जाकर के वो लोगों को ऑन द स्पॉट ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप आइए हमसे मोबाइल बनाना सीखिए, आप आइए हमसे प्लम्बिंग का कार्य सीखिए, ताकि आप फिर अपने इलाके में स्वरोजगार जो है वो आप ढूंढ पाए। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव, बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है। देखिए, एजुकेशन का तो पर्पज यही है ना। एजुकेशन दो चीजें होती हैं, एक होता है एजुकेशन, शिक्षा, और दूसरा होता है एक्सेस टू एजुकेशन, शिक्षा तक पहुंच। कॉलेजेस बना देने से या स्किल इंडिया प्रोग्राम बना देने से सिर्फ नहीं होगा, आपको लोगों को उन तक पहुंचाना होगा, या उन सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना होगा। यदि मान लीजिए आपके शहर में, इसको ऐसे समझे निम्रा जी, कोई यूनिवर्सिटी है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन वो आपके पहुंच से बाहर है, चाहे इसलिए कि आप महिला हैं, आप उतना दूर नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास साधन नहीं है,
चाहे इसलिए कि वो इतनी महंगी है कि आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकती, चाहे इसलिए कि वो इतनी पुअरली मैनेज्ड है कि उसमें ढंग की जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, फैकल्टीज हैं, वो नहीं है। सो कई चीजें इन एजुकेशन को बाधित करती हैं। और एजुकेशन देने का भी पर्पस दो होता है, एक होता है एजुकेशन जो ज्ञान और विजडम की ओर, मतलब लिटरेचर और ये सब, ये ज्ञानवर्धक हैं जिसमें से आदमी रिसर्च की ओर प्रेरित होता है। एक होती है वोकेशनल, जिनको कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, ताकि उसको यूज करके इंसान तुरंत जो है एम्प्लॉयमेंट कर सके। जैसे अभी आपका मोबाइल खराब हो जाए तो आप कहीं जाएंगी ना, मोबाइल रिपेयरर को ढूंढेंगी, क्योंकि अगर मान लीजिए, मुझे पूरा यकीन है आप एप्पल 14 प्रो ही यूज करती होंगी, तो अब अगर आपका एप्पल 14 प्रे जो है, एप्पल 14 प्रे अगर आपका 14 प्रो अगर खराब हो रहा है, तो आप उसको ले जाएंगी किसी एप्पल के सेंटर में। अब एप्पल के सेंटर में मोबाइल रिपेयरर भी चाहिए होगा, तो ये सब, या आप एप्पल नहीं ले जा पा रही है, वहाँ बहुत कॉस्ट लग रहा है, तो आप अपने लोकल मोहल्ले में ढूंढिएगा, जो होता है कि जुनैद मोबाइल रिपेयरिंग स्टोर या शाहजहां मोबाइल रिपेयर्स वर्क्स टाइप के लोग चाहिए आपको अपने समाज में ना, ताकि वो आपका काम कर सकें और उनका भी घर का खर्चा चल सके। तो ये वैसे ही कोई इनिशिएटिव है। जी बताएं। अभिषेक जी, पाकिस्तान के बारे में जो कि हम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया करते हैं, तो पाकिस्तान को इस तरह से बीच में कैसे कंपेयर कर सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में अगर देखें तो एजुकेशन का फेलियर है, स्किल्स नहीं है हमारे लोगों के अंदर, और ऑफिशियल लेवल पर कोई ऐसे प्रोग्राम्स या कोई ऐसे स्कीम्स बनाई नहीं जा रही है जिससे यूथ को एम्पावर किया जाए या थोड़ी बहुत स्किल्स ही दी जाए। अभी रिसेंटली मैं कल बाहर गई थी और अरफा करीम टावर का मैंने विजिट किया, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे वहां पर कुछ काम होता हुआ नजर नहीं आया। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि इतना बड़ा टावर तो बना लिया है, बीच में कुछ हो नहीं रहा है। तो बड़ी मुझे मायूसी हुई कि ये है पाकिस्तान का हाल। कहने को अरफा करीम टावर बहुत बड़ा टावर है हमारे पास आईटी से रिलेटेड, लेकिन उसमें कुछ होता हुआ मुझे नजर नहीं आया। पाकिस्तान बड़ी इंटरेस्टिंग सोसाइटी है। इनके ओह। जो यस, पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान को इस्लामिक बनाना है ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का एम्बिशन है आपके। आर्टिकल 21 देख लें या 24 25 के आसपास है, आप अपना प्रियम्बल पढ़ लें। तो पाकिस्तान में जो मेरी समझ है, मदरसे होने चाहिए, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग से आपके ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, ठीक है ना। मदरसे होंगे तो जो मदरसे में शिक्षा मिलेगी उस हिसाब से लोग अपनी खुद की ट्रेनिंग कर लेंगे। अब आज की जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, उस वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको हमारे मुल्क में मदरसों के साथ साथ स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं, लेकिन इन स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में से कोई प्रोफेशनल हमें निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में प्रोफेशनल नहीं निकल रहे हैं, इसकी तो मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगा। मेरा ये मानना है कि टैलेंट तो किसी भी जगह हो सकता है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, लेकिन ये हाँ, कि आप जहन, पर टैलेंट है। हाँ, मैं पाकिस्तान की टैलेंट में ये है कि पाकिस्तान की समाज को एक बड़ी उसको अजीब सी लॉजिक और आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें कि वो सामने वाले में मतलब हाउ टू से, वो बड़ी फिल्मजी सी बातें करता है, सतही बातें जिसको कहते हैं। आप किसी पाकिस्तानी जो डिबेटर है उससे डिबेट जीत ही नहीं सकते, क्योंकि उनका स्तर ही नहीं होता। वो तू मैं और ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आप उसका कोई इलाज नहीं कर पाएंगे। वो पाकिस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के भी कुछ लोगों में ये मेंटेलिटी है जो इस डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हैं। बिकॉज पाकिस्तान कोई लैंड तो नहीं है ना, आप जहाँ रहती हैं वो तो लैंड ऑफ इंडिया है, भारत है वो। उसको आप इस्लामिक कहने के, उसको आप जब तक इस्लामिक नहीं बनाएंगी तब तक तो वो भारत रहेगा ना, ये तो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि पंजाब का एक बच्चा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट से निकल कर वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन बन रहा है, और पंजाब के दूसरे हिस्से से बच्चा निकल के और वो जा रहा है फ्रांस में किसी को चाकू मार रहा है, वो जा रहा है यहूदियों को मारने ग्रीस में, वो जा रहा है। क्यों? पंजाब के ही दो हिस्सों का दो अलग अलग बिहेवियर क्यों है? पंजाब से ही जो है हमारे, जो अभी वर्ल्ड बैंक के अजय सिंह बग्गा हैं, वो पंजाबी हैं बेसिकली, वो लखनऊ में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, लेकिन है तो पंजाबी। तो वो एक वर्ल्ड बैंक के हेड बन के उन्होंने भारत का सीना चौड़ा कर दिया, ठीक है। वही पंजाबी जब पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से गवर्न हो रहा है तो वो चाकू मार रहा है लोगों को जाके, वो लोगों से नफरतें कर रहा है।
हिंदू दुश्मनी से शुरू होते होते अब वो पता नहीं कहाँ जाके खत्म होगा, उसका कोई अंत नहीं है। फिर आप के यहाँ पे व्हील्स जो हो, अब लोगों को हर किसी को पता है, आप तो जानते ही नहीं हो। कॉन्स्टिट्यूशन का एम्बिशन लोगों का वेलफेयर नहीं है, बल्कि आइडियोलॉजी का वेलफेयर है। आपकी सोसाइटी इतनी डबल स्टैंडर्ड में जा चुकी है, वो खुद से झूठ बोलना शुरू कर चुकी है कि वो हर चीज में अब झूठ बोलती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान मैंने कहा ना भारत है। आप भारत जब तक पाकिस्तान नहीं बनेगा, जब तक कि वो इस्लामिक नहीं बनेगा। उसको इस्लामिक बनाने के लिए आपको क्या करना है, अपने लोगों को आपने इस्लामिक बनाना है, तभी। नहीं तो वो वहां तक्षशिला था भाई, वो तो लाहौर है, राम राज्य होना चाहिए वहां पे, भगवान श्री राम के बेटे का शहर है वो। तो उसको इस्लामिक बनाएंगे तब वो भारत मिटेगा, भारत वहां से खत्म होगा। तो सबसे पहले आपने मंदिर तोड़ दिए, सारे जो त्योहार थे उनको आग लगा दी, पतंग मत उड़ाओ, लोहड़ी मत बनाओ, गिद्दा मत पाओ, बंगड़ा मत पाओ, डांस मत करो, म्यूजिक मत करो, ये सब खत्म कर दिया। उसके बाद आपने शुरू किया क्या कि अब इसको इस्लामिक बनाना, और क्या है भाई, चलो जो हिंदुस्तानी सकाफत है उसको हम खत्म कर रहे हैं और अपनी सकाफत बता रहे हैं। उर्दू बोल के आप उसको पाकिस्तानी सकाफत कहते हैं, आपको शर्म ही नहीं आती है। उर्दू कब से पाकिस्तानी सकाफत हो गई? हिंदुस्तान में बनी भारतीय, उसका वो हिंदी को आप उर्दू कहते हैं बेसिकली, क्योंकि आप हिंदी लिखने के लिए जो अरबिक लेटर्स का यूज करते हैं, यही आप करते हैं। तो अब आपके, मैंने बड़े बड़े स्कॉलर्स को सुना है, ये मुल्ले, ये मदरसे वाले, ये है हमारी परेशानी का घर। अरे शर्म करो यार, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि हम इसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे, तो इस्लामिक बनाने का काम आपके स्कूल और यूनिवर्सिटियों से होगा। वो जो आपको अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रहे हैं, आपको साइंस और ये पढ़ा रहे हैं, उनसे भी ये पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान बनने के लिए तो आपको इस्लामिक बनाना उसका जरूरी है, और इस्लामिक तो मदरसे बनाएंगे उसके। तो जो मदरसे में है वही रियल पाकिस्तान है, जो स्कूलों में पढ़ रहे वो पाकिस्तान नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान बनाया गया था मुसलमान इस्लामिक बनाने के लिए, भारत को बनाओ उसको इस्लामिक। और फिर वो आदमी जो मुल्ला और मौलाना को गाली देता है, वो दोगला इंसान है। मैं क्षमा चाहूंगा इतने हार्श वर्ड के लिए। वो डबल स्टैंडर्ड का इंसान है कि तुम जो चाहते हो उस ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करोगे। आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एम्बिशन है कि हम लिंगुआ फ्रैंका अरेबिक बनाएंगे, तो अरेबिक तो मदरसों में पढ़ाई जा रही है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है और होली कुरान है और सुन्ना है, होली सुन्ना है प्रॉफिट का। तो आप बनाओ, फिर आप मदरसों को गाली देके कैसे आप ये आपके हर कॉलेज में, हर गली में मदरसे खोलने चाहिए, तभी वो पाकिस्तान, आप भारत की जमीन से उस कल्चर को, तब तो वो भारतीय कल्चर रहेगा जब तक आप उसको कंप्लीट इस्लामिक नहीं बनाएंगे। आपको ये सलवार दुपट्टा पहनना छोड़ना होगा, जो अरबी पहनते या तो वो पहनिए, या तो जो तुर्की पहनते वो पहनिए। और तो कोई तरीका मुझे नहीं दिख रहा भारत को पाकिस्तान बनाने का तरीका। आप डिवाइड हुए हैं ना, केक काटिएगा तो केक में से केक ही निकलेगा ना, कि केक में से कुछ और निकल जाएगा। तो जब आप उसको कह रहे हैं कि ये भारत नहीं है, ये पाकिस्तान है, चलो मान लिया भाई, पाकिस्तान की शुरुआत 1947 से होती है, मान लिया मैंने। अगर आप कह रहे हो कि कोई मोहम्मद बिन कासिम से पाकिस्तान की शुरुआत होती है, तो भैया अरबी बोलो भैया, फिर तुम अरबी भी नहीं जानते हो, तो फिर वो मोहम्मद बिन कासिम से कैसे हो गया? चलो मुगल ने कर दिया, मुगलों को कह रहे हो 1000 साल का मुगल इंडिया में आया ही 1532 में, और 1670 तक तो खत्म ही हो गए थे, मुश्किल से 150 साल का उनका शासन, नहीं कह रहे हो 1000 साल मुगल ने राज किया। मानसिक रूप से दिवालियापन की हद है यहाँ पे। आपको बाबर कब आया इंडिया में, इन्वेडेड इंडिया इन विच ईयर? आपको मैं बता देता हूँ सर्च करके, 1519 में। और सुन लीजिए, 1775 में बहादुर शाह द सेकंड था, वो लास्ट मुगल किंग था। उसके 100 साल पहले तक, 1775 से भी पीछे चले जाइए, 1675 के तो मराठा, जो हमारे जो इंडियंस लोकल थे, उन्होंने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना शुरू कर दी थी। तो 1519 51 से 1735 भी मान ले। और आपको पता है बहादुर शाह जफर जो है, वो कहते थे वो शाह आलम, मैं शाह आलम की बात कर रहा हूँ। उसका कहता था शाह आलम की जो बादशाह थी, शाह आलम दिल्ली टू पालम, ये दिल्ली टू पालम 10 किलोमीटर का ये उसका एरिया था। तो 1519 से 1619 से चलिए हम आपके लिए 1719 मान लेते हैं, 200 साल तो हुए यार, कहां से 1000 साल लेके आ जाते हो? 1519 में जहीरुद्दीन बाबर आया, जाके इतिहास की किताबें खोल लीजिए आप, उसको 1000 साल तुम बता रहे हो। औरंगजेब वॉज द लास्ट इफेक्टिव रूलर, उसके बाद से खत्म हो गया।
3 मार्च 1707 को औरंगजेब खत्म होता है और 1500 में ये जो मुगलों की सही जो विस्तार किया गया वो तो अकबर के द्वारा किया गया। 100-150 साल की कहानी है, वो भारत बना दोगे आप उसको। मेरे प्रोफेसर ने कहा था कि जर्मनी में भी 200 साल तक इधर उधर के लोगों ने राज किया, उन्होंने कहा 200 साल हमारी हिस्ट्री नहीं है अभिषेक। तो भारत की सदियों की हिस्ट्री है जिसका ना आदि है ना अनंत है। 15-20 हजार साल तो मैं जानता हूं, इनकॉर्पोरेटेड इंडिया की हिस्ट्री है। आप जो है इसको वो बनाना चाहते हो, क्या पाकिस्तान बनाना चाहते हो? पाकिस्तान बनाने का मतलब ही नहीं पता आपको, क्योंकि पूछो क्या है पाकिस्तान, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ठीक है फिर, तो अगर पाकिस्तान का मतलब इस्लामिक राष्ट्र, इस्लामिक उसको बनाना उस लैंड को, तो कैसे बनाइएगा इस्लामिक? स्कूल कॉलेज से भारत की हिस्ट्री पढ़ाइएगा वहां पे। मूर्ख हैं वो लोग जो, अगर पाकिस्तान में रहना है और पाकिस्तान की करंट आइडियोलॉजी के साथ रहना है तो आप इमीडिएटली मदरसों का नंबर बढ़ाएं, तब भारत पाकिस्तान बनेगा। अभी भी आप भारत में रह रहे हो, कल्चरल अप्रोप्रिएशन करके आप कह रहे हो, दूसरे का कल्चर चुरा के, दूसरे की भाषा चुरा के कह रहे हो ये पाकिस्तान की भाषा है। शर्म आनी चाहिए आपको। ये मैं कैसे उर्दू बोल रहा हूं? मैं अरबी तो नहीं बोल सकता, ना लिख सकता हूं, ना पढ़ सकता हूं, तो मैं उर्दू बोल रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं आपकी भाषा में मैं लिख ही नहीं पढ़ नहीं सकता, और जो आप बोल रही है मेरी भाषा में आप नहीं लिख पढ़ सकती हैं। ये कैसे हो रहा है? मगर हम दोनों फोनेटिक समझ रहे हैं। आप अरबी ना तो लिख सकती है, ना तो पढ़ सकती है, ना समझ सकती है, ठीक, मगर आप हिंदी समझ सकती हैं, पढ़ नहीं सकती, लिख नहीं सकती। मैं उर्दू समझ सकता हूं, ना पढ़ सकता हूं, ना लिख सकता हूं, तो कौन झूठ बोल रहा है फिर? आप अपना कहीं विदेश में जाएंगी, आपसे पूछा जाए कितनी भाषाएं जानती हैं, तो आप क्या लिखेंगी? उर्दू लिखेंगे और बाय डिफॉल्ट हिंदी लिखेंगी। हिंदी मेरी फ्लुएंट है। आप हिंदुस्तान में आएंगी, कहीं भी जाएंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप उर्दू उसको समझ के बोल रही है तड़ातड़ तड़ातड़। ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है आपका जो कह रहा है कि हम बोलते अलग अलग लैंग्वेज है मगर दोनों लोग समझ रहे हैं। साला साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया भी टूटा, दोनों कह रहे हैं कि हम कोरियन बोल रहे हैं। तो आपने कल्चरल अप्रोप्रिएशन करके, और आप भारत के कल्चर को भारत से बचाना चाहते हो, कह रहे हो कि हमारे यहाँ भारतीय सकाफत का वो हो रहा है। अरे पहले तो जाके फारसी बोलो, फिर सिस्तानी बोलो, अरबी बोलो, तुर्की बोलो। ये उर्दू बोलते थे क्या ये औरंगजेब के लोग? उसके दरबार में उर्दू में बातचीत होती थी क्या? जरा जाके पता कर लीजिए कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में बात होती थी। पर्शियन वाज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ ऑल मुगल किंग्स। क्यों था पर्शियन? क्योंकि जाइए जरा सेंट्रल एशिया में वो नवरोज मनाते हैं, ईद से ज्यादा ईद का उतना नहीं है इफेक्ट। मैं था वहां पे, छुट्टी भी नहीं दी, नवरोज सेलिब्रेट किया उन्होंने। वो अपने आप को ईरान से, उनका हजारों साल का वो है, नवरोज का सेलिब्रेशन है। मेरे यूट्यूब पे चले जाइए, उस वीडियो पे ताबड़तोड़ म्यूजिक, डांस, ये गाने हो रहे हैं और आप उसको वो कह रहे हो। तो पाकिस्तान जहां आप रहते हो वो भारत है। पहले हर लायलपुर का नाम फैसलाबाद करे। आपकी तो दिक्कत ये है कि आप अरबों के नाम पे रख रहे हो, तुर्कों के नाम पे रख रहे हो, अपना कुछ है ही नहीं आपका। लायलपुर को चेंज कर रहे हो तो साला कोई, अरे यार पाकिस्तानी नाम रखते तो साला, आपको कुछ नहीं है आपके पास। कंफ्यूज आइडेंटिटी है। मदरसों को गाली भी देना है, पाकिस्तान को इस्लामिक भी बनाना है। यार खुदा का खौफ करें। मौलवियों को गाली भी दोगे और कहोगे कि मौलवियों मुल्लाओं ने हमारी जिंदगी आराम कर रखी है और पाकिस्तान को इस्लामिक भी नहीं, बनाना। मैं गाली नहीं दे रही, मैं किसी मौलवी आपकी बात मुल्ला नहीं को कर रहा, गाली नहीं। मैंने आपके स्कॉलर्स को सुना है, मैंने आपके स्कॉलर्स को सुना। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक बहुत अच्छी बहन है, उनसे बहस हो गई थी। वो मुल्ला मौलानाओं को गाली दे रही थी, कह रही थी कि मुल्ला मौलानाओं ने हमारी जिंदगी नरक कर दी, उन्होंने हमें किसी लायक नहीं छोड़ा। वाह भाई वाह, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम इसको इस्लामिक बनाएंगे, तो इसको इस्लामिक बनाने वाले ये साइंटिस्ट बनाएंगे, एपीजे अब्दुल कलाम बनाएंगे, विक्रम साराभाई बनाएंगे, आइंस्टाइन बनाएंगे उसको इस्लामिक। पाकिस्तान को इस्लामिक कौन बनाएगा? न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनाएगा, फिजिकल जियो साइंटिस्ट बनाएगा, कौन बनाएगा? मुल्ला मौलाना बनाएगा। उसको गाली दे रहे हो? आप क्या पूजनीय होने चाहिए? पाकिस्तान को इस्लामिक हम कुरान पढ़कर भी बना सकते हैं, तो किसी कौन मौलवी मुल्ला पढ़ाएगा की कुरान जरूरत आपको? नहीं है। करेक्ट नहीं, कुरान कैसे नहीं है? हमारे लिए एक मुकम्मल किताब है जिसको पढ़कर हम लोग बना सकते हैं। मौलवी नहीं, आप मुल्ला, आई समझ, डोंट थिंक सो कि मौलवी मुल्ला का इतना बड़ा रोल हो गलत सकता कह है, रही है। क्योंकि हमारे पास बिल कुरान है, हम उसको खुद पढ़े। आप खुद पढ़ के नहीं समझ सकती। कुरान पढ़ने से आपको नॉलेज नहीं आएगी, तफसीर पढ़नी पड़ेगी, शान नजूल समझना पड़ेगा, बहुत कुछ समझना पड़ेगा।
आप वो एक वर्ड समझेंगे आपको नहीं होगा। वो मदरसे में जाके 1600 18 साल की सिर्फ एजुकेशन वो इस्लामियात पे लेते हो और आप कहेंगे हम खाली कुरान पढ़ के हम समझ जाएंगे। नहीं समझ पाइएगा आप। झूठ बोलना बंद कर दीजिए आप लोग अपने आप से। आप नहीं बोल रहे, मैं आपके समाज की बात कर रहा हूँ, गलत है। बिना मौलवी मौलाना के आप नहीं समझेंगे। पहली बात तो आपको अरबिक समझना पड़ेगा। अरबी आती है आपको, वो भी अरबी सीखते हैं। पहले प्रोसेस है, पहले अरबी सीखेंगे, लैंग्वेज पे पकड़ हासिल करेंगे, फिर वो पढ़ेंगे, बाद कुरान शरीफ पढ़ने के बाद तफासिर पढ़ेंगे, सीरत उल नबी पढ़ेंगे, उसके बाद वो हदीस मुबारका पढ़ेंगे, तब जाकर के, और उसके बाद वो फिका पढ़ेंगे, तब जाके एक मुकम्मल आपको पता चलेगा कि जो आप कह रही कुरान पढ़ने से आप मुसलमान नहीं बन जाएंगी। आपको तो दुनियावी टेस्ट देना होगा ना। उन मौलाना और मौलवियों को गाली देते मेरा दिल जलता है। मेरा मैं हर एक मुल्ला मौलाना को आपके यहाँ पे निशाने पाकिस्तान दिलवाऊं। ये लोग हैं जो मुजाहिद हैं पाकिस्तान के, ये सही पाकिस्तान बना रहे हैं। अगर आपको पाकिस्तान बनाना है जो आपके अभिषेक संविधान में लिखा, बस ये लास्ट बात, तो आपको भी ये कसम खाइए कि आपके घर में हर पैदा होने वाला बच्चा कम से कम 20 साल या 15 साल की प्रारंभिक शिक्षा वो मदरसे में लेगा। स्कूल नहीं भेजिए उस बच्चे को, प्लीज। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं आपसे। अभिषेक जी, कुरान पाक तो पढ़ाया जाता है, तालीम तो दिलवाई जाती है, इस्लामी तालीम, क्योंकि हम इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान और मुसलमान है, तो ऑब्वियसली हम इस्लामिक तालीम तो लेंगे ही। अब मैं बात करती हूँ, आपने मदरसों की बात की है, तो मदरसों में अंग्रेजी तालीम भी दिलवाई जाती है इस्लामिक तालीम के साथ साथ, ताकि पाकिस्तान भी मॉडर्न एज में हमें आगे आता हुआ दिखाई दे, पाकिस्तान में भी तालीम आम हो इस्लामिक तालीम के साथ साथ। लेकिन दो स्टैंडर्ड मत कीजिए, दो काम कीजिए। या तो मदरसे कंप्लीट शट डाउन कीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं हमारे स्कूल में इस्लाम पढ़ा दिया जाता है, दैट्स इनफ। जैसे जर्मनी में नहीं चलते कोई कॉन्वेंट स्कूल, स्कूलों में क्रिश्चियनिटी की शिक्षा दी जाती है और उसके अलावा पैरेलल कोई नहीं चलता। आपको कुछ कोर्स करना है तो आप फिर बाहर जाकर के कर लें, रिलीजन के यूनिवर्सिटीज में रिलीजन कोर्स पढ़ाया जाएगा। यूनिवर्सिटी के बाहर कोई सेटअप नहीं होगा। आप समझ रही है मेरी बात? पर आप मुल्ला मौलानाओं को गाली दे रही है ना, प्लीज। मैं मेरा तो कब दिल दे टूट, रही हूँ? आप मतलब थर्ड पार्टी, मैंने आपके जो बड़े बड़े वो मैंने उनको तो सुन लिया था एक किसी बार। के बारे में नहीं बुरा कहा, मैंने तो नहीं सिर्फ नहीं, एक सवाल पूछा। आप इज अ थर्ड पर्सन। आप मतलब आप लोग थर्ड पर्सन। जैसे आपके वो थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर, क्या नाम था उनका, फवाद चौधरी। फवाद चौधरी। फवाद चौधरी साहब ने कहा था ये मुल्ला मौलाना ने हमारी जिंदगी आलम कर दी। फॉर गॉड से क्या। अभी एक मौलाना साहब ने आपके बहुत अच्छा कहा था कि हम मौलाना ने रुका तुम्हें साइंस पे जाने से, चंद्रमा पे जाने पे। वो बिल्कुल सही कह रहे थे। देखिए पहले तो आप ना कंसेप्ट क्लियर करें, क्या आप पाकिस्तान बनना चाहते हैं? डू यू लव पाकिस्तान? बोलिए यस, बोलिए आई लव ऑब्वियसली। पाकिस्तान। Yes, obviously you should be proud Pakistani. So what is Pakistan? Pakistan is Islamic। बड़ी मजेदार बात बताएं। देखिए आपको झूठ का इतना बड़ा इंजेक्शन दे रखा है आपकी कंट्री में। आपको क्या बताया कितने मुल्क हैं दुनिया में इस्लामिक? 57। 57। 5 मैं निकाल दूं अभी के अभी। इंडोनेशिया इस्लामिक मुल्क है? इंडोनेशिया सेक्युलर मुल्क है। तो इस्लामिक क्यों कह रही है फॉर गॉड सेक? ऐसे तो फिर अगर नंबर के हिसाब से आप इस्लामिक कह रही तो इंडिया को भी जोड़ लीजिए भैया, इंडिया भी इस्लामिक है क्योंकि आपसे ज्यादा मुसलमान है हमारे यहाँ। मैं आपको इंडोनेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ देता हूं, सुन लीजिए। The state of Indonesia shall be a unitary state in the form of a republic. Sovereignty is in the hands of the people and it is implemented through this constitution. और आप या तो इंडोनेशिया सेक्युलर है या तो इस्लामिक है। आपके हिसाब से तो ये इस्लामिक है, लेकिन मेरे हिसाब से इस्लामिक नहीं है। वहां पे मुसलमान हैं पर वो लैंड इस्लामिक नहीं है। आपके बड़े बड़े स्कॉलर भी ये बात आपको नहीं समझ। द स्टेट ऑफ इंडोनेशिया शैल बी अ स्टेट बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ। बताइए शरिया की जगह कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ। आपको और एक मजेदार एक शौक देते हैं। उज़्बेक आपके जो बिरादर हैं, जो आपकी वो है, क्या नाम है आपकी जीन्स, आप तो मुगल है। उज़्बेक का कॉन्स्टिट्यूशन क्या, उज़्बेक क्या है, इसकी वो है इस्लामिक राष्ट्र है। मैं उस उज़्बेक का पढ़ देता हूं। उज़्बेकिस्तान इज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बोथ नेम्स ऑफ द स्टेट रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान शैल बी इक्विवेलेंट। समझ रही हैं आप? ये कह रहे हैं हम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इस्लामिक नहीं कह रहे अपने आप को। तुर्की भी नहीं है। हिंदी और उर्दू में क्या अंतर है? हिंदी ने जोड़ा, उर्दू ने तोड़ा। पहले पाकिस्तान बनवाया हिंदुस्तान से, फिर बांग्लादेश बनवाया पाकिस्तान से। उर्दू आज
आज भी जोड़ नहीं पाती आपको। लेकिन हिंदुस्तान का बंगाली प्राउड से हिंदी बोलता है, कोई उसको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसको ये पता है कि बंगाली हिंदी से बेहतर है, कमतर नहीं है। हिंदी वो बोलता है तो वो उसका मन है, नहीं बोलेगा तो उसकी लैंग्वेज हिंदी से कहीं जुना अच्छी है, कोई उसको दिक्कत नहीं है उसमें। ही इज अ प्राउड बंगाली। बंगाली इज अ रिच लैंग्वेज, रिच हिस्ट्री, रिच कल्चर। हमने लैंग्वेजेस को मारने का काम नहीं किया, आपने उर्दू से लैंग्वेजेस को मारने का काम किया है। तुसी पंजाबी विच गल करदे हो कदों? करते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। बस बताइए, ये है जेनोसाइड। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया हमारे एजुकेशन सिस्टम को, और भारत के साथ कंपैरिजन किया बाखूबी। थैंक यू सो मच, उसके लिए आपने वक्त निकाला, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करती हूँ, फिर दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, बाय बाय।